रस्सी जल गई मगर बल नहीं गए। ये मुहावरा तो आपने सुना ही होगा। आजकल इस मुहावरे से मिलते जुलते कुछ ख्यालात ईरान के हवाले से इसराइलियों के दिलो दिमाग में भी पाए जाते हैं। इसराइलियों का ख्याल है कि हमास, हिजबुल्लाह और बशारुल असद की हुकूमत के खात्मे से अगरचे मशरिक वस्ता में ईरान का असर रसूख और ताकत काफी हद तक कम हुई है, लेकिन अभी भी मगरबी किनारे बिलखुसूस उर्दन में ईरान का असर रसूख मौजूद है, जो मुस्तकबिल में इसराइल के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इसराइली ये समझते हैं कि ईरान उर्दन को बेस बनाकर इसराइल के खिलाफ एक नया महाज खोलने की पोजीशन में आ सकता है। दूसरी तरफ ईरानी हुकूमत मशरिक वस्ता में होने वाली हालिया हजीमत पर पर्दा डालने या इसराइल को किसी भी मिस एडवेंचर से बाज रखने के लिए अपने परपुर्जे एक बार फिर फैलाती दिखाई दे रही है, और इस बार ये परपुर्जे नए हथियारों और जदीद तरीन जेर जमीन मिसाइल बेसिस के तौर पर सामने आ रहे हैं। सबसे पहले इन्हीं मिसाइल बेसिस और ईरान के नए हथियारों की बात कर लेते हैं। तो इन दिनों पासदारान इनकलाब की जारी करदा वीडियो का एक काफी चर्चा हो रहा है। ये वीडियो ईरान के नीम सरकारी इदारे तस्नीम ने जारी की है, जिसमें दावा किया गया है कि दिसंबर के अवाखिर में पासदारान इनकलाब के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी और ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजी जादे ने ईरान की एक जेर जमीन बैलिस्टिक मिसाइल साइट का दौरा किया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक बहुत बड़े जेर जमीन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में पासदारान इनकलाब के सरबराह और उनके करीबी साथी मेजर जनरल अमीर अली हाजी जादे मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी का जायजा ले रहे हैं। दोनों शख्सियात की जानिब से इस मिसाइल बेस को सोया हुआ आतिशफिशां करार दिया गया, और ये भी कहा गया कि ईरान एक नए किस्म का खुसूसी मिसाइल भी डेवलप कर रहा है, जिसका हदफ यकीनी तौर पर इसराइल है। फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह से इस फैसिलिटी में ईरान के कादिर नामी लॉन्ग रेंज जमीन से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल्स रखे गए हैं। ये मिसाइल्स पहली बार ईरान ने 2007 में दुनिया के सामने पेश किए थे। कादिर मिसाइल पर इतलात के मुताबिक मॉड्यूलर वॉरहेड नस्ब किया जाता है, जो कि बड़ी तादाद में मुख्तलिफ इकसाम के बॉम्ब्स ले जाने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा ईरान की पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स ने भी इस वीडियो के हवाले से अपने बयान में कहा है कि बेस दर हकीकत पहाड़ों में छुपा हुआ एक ऐसा खौफनाक आतिशफिशां है जो कम से कम वक्त में फटकर दुश्मनों को तबाह बर्बाद करने की सलाहियत रखता है। अब ये वीडियो साफ जाहिर करती है कि ईरानी हुकूमत ने इसराइल के हालिया हमलों से पैदा होने वाली मायूसियों और नाकामियों के हवाले से सामने आने वाली सूरत हाल का जवाब देने की कोशिश की है, ताकि होम ऑडियंस को मुतमिन रखा जा सके। वीडियो में मेजर जनरल सलामी को ये कहते हुए देखा जा सकता है कि जो दुश्मन ये समझता है कि ईरान की असलहा साजी की सलाहियत को नुकसान पहुंचा है, तो वो देख ले कि ईरानी मिसाइलों की मिकदार और मयार रोज बरोज बढ़ते चले जा रहे हैं। वीडियो के मुताबिक मेजर जनरल सलामी का मानना है कि पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स एक बार फिर अपने नए मिसाइल या मिसाइल बेसिस को मुस्तकबिल करीब में सामने लाएगी। खबर रसां इदारे तस्नीम की ही रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान जल्द ही मुल्क के जनूबी इलाके में एक नई फौजी मशकें करेगा, जिसमें मिसाइल्स और ड्रोन्स का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी तरफ इसराइली मीडिया का दावा है कि ईरान की तरफ से मुतारिफ करवाया जाने वाला नया रिजवान खुदकश ड्रोन दर हकीकत इसराइल की हीरो सीरीज के ड्रोन्स की रिवर्स इंजीनियरिंग का नतीजा है। रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए ईरान के पास इसराइली ड्रोन कैसे पहुंचा, ये बात अभी तो खुद भी जवाब तलब है। इसराइली माहिरीन का दावा है कि ईरान के रिजवान ड्रोन की रेंज 20 किलोमीटर और परवाज का दौरानिया सिर्फ 20 मिनट है, लेकिन इस दौरान वो ऑपरेटर को लाइव वीडियो भेजने के साथ इंतहाई बारीक बीनी से अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत भी रखता है। ईरान की वजारत दिफा ने 1000 के करीब रिजवान ड्रोन्स को डिप्लॉय करने का भी ऐलान कर रखा है। दूसरी तरफ इसराइल में इन दिनों एक सोच ये भी पाई जा रही है कि ईरान का अब भी खित्ते में किसी न किसी तरह एक खतरनाक असर रसूख बरकरार है, जो मुस्तकबिल करीब में तल अबीब के लिए दर्द-ए-सर साबित हो सकता है। ईरानी हुकूमत उर्दन में मगरिब नवाज शाह अब्दुल्ला की हुकूमत को कमजोर करने की पूरी कोशिश कर रही है, ताकि वहां मौजूद फलस्तीनियों को उर्दनी हुकूमत के खिलाफ उकसा कर इसराइल के खिलाफ एक नया महाज खोला जा सके। हिजबुल्लाह की पूरी क़यादत और इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया होने के बाद ईरान लबनान में अपने बेस कैंप खो चुका है। दूसरी तरफ शाम में नई हुकूमत के इक़्तिदार में आने से ईरान का असर रसूख तकरीबन खत्म हो चुका है, और वो शाम जो कभी ईरान का प्ले ग्राउंड समझा जाता था, अब तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान के घर का बैकयार्ड या पछवाड़ा समझा जा रहा है। ईरान और लबनान के दरमियान शाम एक कनेक्टिंग लिंक भी था, और इसी कनेक्टिंग लिंक की मदद से ईरान का असलहा, पैसे और दीगर अक़साम की कुमक धड़ाधड़ लबनान से हिजबुल्लाह को मिलती थी। और अब सूरत हाल ये है कि तुर्क सदर अपने बैकयार्ड में किसी भी सूरत ईरान का असर रसूख नहीं देखना चाहते। इसके साथ ही इराक में मौजूद बास शिया मिलिशियाज
کے حوالے سے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہ تہران سے خود کو دور رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تہران سے پیسے اور ہتھیار بٹورنے کے باوجود 2-3 بڑی شیعہ ملیشیاز تہران سے اب کنی کترانے لگی ہیں۔ شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد تہران کے لیے بھی حزب اللہ کو کسی بھی طرح کی امداد فراہم کرنا کافی مشکل ہو چکا ہے۔ اس تمام تر صورتحال میں اسرائیل کو اب بھی خوف ہے کہ مغربی کنارے اور اردن کو استعمال کرتے ہوئے ایران ایک بار پھر اپنا کام دکھائے گا۔